मान लीजिए आप परमेश्वर की निस्वार्थ बलिदानी सेवा करना चाहते हैं और आप परमेश्वर की सुनने में समय नहीं बिताते, आप उसकी सेवा में व्यस्त हैं। यह एक मृत कार्य है। और इसका क्लासिक उदाहरण मार्था व्यस्त। वह किसके लिए खाना बना रही थी? अपने लिए नहीं, वह बलिदान कर रही थी। 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी, यीशु और उसके 12 शिष्यों के लिए। उस गर्म रसोई में पसीना बहा रही थी, कड़ी मेहनत कर रही थी, कड़ी मेहनत कर रही थी, कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन अंदर से मैरी के खिलाफ शिकायत कर रही थी कि वह रसोई में उसकी मदद करने नहीं आई। और वह यीशु के पास आती है और यीशु कहते हैं, मार्था, मैं उनके शब्दों को सरल कर देता हूं। तुम सोचती हो कि मुझे तुम्हारा सारा खाना चाहिए, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी सारी बलिदानी सेवा से प्रभावित हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ नहीं हूं, कि मैं तुम्हारे द्वारा रसोई में किए जा रहे सारे काम के लिए आभारी नहीं हूं? मुझे वह काम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सारी सेवा नहीं चाहिए। मैरी ने जान लिया है कि एक चीज जो आवश्यक है, लूका 10:35, एक चीज आवश्यक है, मेरे चरणों में बैठो और मेरी सुनो और फिर वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूं। यह मृत कार्यों का एक उच्च स्तर है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक कार्यालय में काम कर रहे हैं और आपके काम के पहले दिन आपको एक अनुबंध मिला और आपको नौकरी के लिए चुना गया और आप कार्यालय जाते हैं। और जैसे ही आप कार्यालय जाते हैं, आप जो चाहें करने लगते हैं। इस मेज पर जाओ और कुछ फाइल उठाओ और उससे निपटना शुरू करो, और कहीं और जाओ और यह वह और अन्य काम करो। और आप बॉस के पास नहीं जाते और कहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप एक दिन में निकाल दिए जाएंगे। आप क्या करते हैं? आप कार्यालय जाते हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? यही मैरी ने किया। यदि आपके घर में एक नौकरानी काम कर रही होती और उसने कभी नहीं पूछा कि उसे क्या करना है, बस इधर उधर जाकर सभी प्रकार के काम करती, तो आप उसे लंबे समय तक नहीं रखते। 1 कुरिन्थियों 4:2 में द लिविंग बाइबल कहती है, एक सेवक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वही करता है जो उसका मालिक उसे बताता है। इसी तरह यीशु ने अपना जीवन जिया। उन्होंने सुना, पिता आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप लूका 4 के अंत में इसका एक महान उदाहरण पढ़ते हैं, जहां एक महान पुनरुत्थान चल रहा था। उनके मंत्रालय के माध्यम से बहुत से लोग चंगे हो रहे थे। हर कोई उन्हें वहां चाहता था, लेकिन उनसे मिलने से पहले उन्होंने सुबह में पिता से मुलाकात की थी और पिता ने उन्हें कहा था, कहीं और जाओ। और इसलिए जब लोगों ने उन पर दबाव डाला, आपको यहां रहना होगा प्रभु, यहां एक महान पुनरुत्थान चल रहा है, नहीं मुझे कहीं और जाना है। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुने बिना मनुष्यों के दबाव के आगे झुक सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वह एक मृत कार्य होगा। मैंने अपने जीवन में इसका बहुत सामना किया। बहुत से लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि यहां जाओ, ये करो, वह करो, अन्य काम करो। खैर, मैं कहता हूं माफ करना। मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है। मेरा मतलब है, आप सोच सकते हैं कि मैं अव्यवहारिक या गर्वित हूं, या आप जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है। सिर्फ वहीं जाऊंगा जहां परमेश्वर मुझे जाने के लिए कहता है। और मैंने पिछले 35 वर्षों में इसका परिणाम देखा है कि लोगों की सलाह नहीं सुनने के कारण कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। और मैंने पिछले 35 वर्षों में केवल वहीं जाने की आशीष देखी है जहां परमेश्वर मुझे जाने के लिए कहता है। और मैं आपको ये बताऊंगा, यही तरीका था जिससे यीशु ने जीवन जिया।